હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આ કોરોનાની મહામારીમાં પોતે પણ સેફ રહીએ અને આ દૂરવર્તી શિક્ષણનો છે એ शिक्षण लई અને આપણે शिक्षित થઈએ। तो इस तरह ऐसे ही आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा कि कक्षा 12वीं का छठा पाठ जो है, हालांकि एक निबंध है। क्या यह एक निबंध है? घर नामक किसने लिखा हुआ है? तो भोलाभाई पटेल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे और इसके बाद है वो यह पूरा निबंध जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो भोलाभाई पटेल, उनका समय क्या रहा है? 1934 से लेकर है 2012 तक भोलाभाई पटेल है उनका समय रहा है। सबसे पहले उनकी बात करें, जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर मैंने दिए गए और उसके आधार पर ही उनका पूरा परिचय है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या है कि भोलाभाई पटेल जो है वह गुजराती भाषा के साहित्यकार है और उनका जन्म भी देखें तो कहाँ हुआ? मेहसाणा के साजा गांव, यानी कि गुजरात में आया हुआ मेहसाणा है, उसी के ही साजा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से है हिंदी, संस्कृत और इसके अलावा संस्कृति के विभाग को लेकर है उन्होंने अध्ययन किया था और इसके अलावा बीए तक की उपाधि है वो उन्होंने प्राप्त की हुई थी। और उसके बाद देखें तो हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर के रूप में है उन्होंने काम किया हुआ है। तो यह उनका कार्य रहा है। उनकी रचनाओं में देखें तो अधूना है, विदिशा, कांचनजंगा, अज्ञेय एक अध्ययन, यह उनकी मुख्य रचनाएं रही है। और इसके अलावा यहाँ पर दिए गए कि रणजीत राम सुवर्णचंद्र जो गुजराती साहित्य सभा के द्वारा उसे मिला हुआ है। फिर यह स्वामी सच्चिदानंद सम्मान है वो भी उसे मिला हुआ है। और फिर भारत सरकार द्वारा उसे पद्मश्री अवार्ड है वो भी मिल चुका है। तो इस तरह वो एक सामान्य लेखक न होते हुए कई सारी रचनाओं के लेखक और इसके अलावा वो कई पुरस्कारों के भी हकदार रहे हुए हैं। तो अब मूल जो हमारा पाठ है, निबंध जो है, उसकी ओर बढ़े तो कि घर को लेकर ये पूरा निबंध दिया गया है कि आमतौर पर घर जो है उसे हम सिर्फ दीवारों में ही नहीं गिन सकते हैं कि वो सिर्फ एक मकान नहीं है, उनसे हमारी कई सारी भावनाएं जुड़ी होती है, कई सारी यादें जुड़ी होती है और बहुत मेहनत के बाद हमने ये मकान को घर बनाया हुआ होता है। तो यही बात को लेकर यहाँ पर भी लेखक भी है वो अपने घर से शहर चले गए होते हैं और जिनके कारण गांव में रहा उनका पुराना घर है वो बेचने के लिए एक प्रश्न होता है और उसी प्रश्न को लेकर ये अलग अलग जो दृश्य में देखने को मिलेगी, जो प्रसंग आएंगे, वही इस निबंध में मुख्य रूप से दिया गया है। तो हम आगे है वो पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आप ये लेखक के मुख्य जो पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए। तो इस तरह घर को लेकर है वो लेखक के मन में जो सवाल रहता है, हम पाठ के परिचय से ही आगे बढ़ते हैं कि जो मुद्दा दिया है लेखक का पुश्तैनी घर, यानी क्या था कि लेखक और उनके परिवार के लोग जो है वो शहर चले गए थे, जिनके कारण क्या होता था कि आमतौर पर देखें तो लगभग वो घर है वो बंद रहता था कि वहाँ कहीं यदि जाए तो भी है वो मानो पुराना सा लगता था। और इसके अलावा वहाँ जाए तो पास पड़ोस वालों को ऐसा लगने लगा था कि ये भी कोई आगंतुक है, कोई मेहमान आए हुए हैं। और इस तरह कि अधिकतर वहाँ से लोग हैं वो शहर में चले गए, जिनके कारण वहाँ रहे हुए उनके जो घर थे वो भी बेच दिए गए थे और वहाँ कोई आकर्षण का केंद्र अब न रहा था। इस तरह यह पुश्तैनी घर जो है वह अंत में जर्जरित हालत में आ जाता है। वो घर की हालत है वो जर्जरित, यानी कि जीर्ण हो गई थी, अब उसमें बहुत कुछ बचा न था। तो इसी तरह कि बंद रहने के कारण ये उनकी हालत थी, जिनमें देखे तो टीन के छप्पर वाली जो दीवार थी उसमें भी पानी गिरता था। इसके अलावा दीवार पर दरारें भी हो गई थी और इसके साथ बंद रहने के कारण वहाँ रहे हुए
जो पत्तों को लेकर है, कूड़े कचरे के ढेर भी लग गए थे। और इस कारण है अंत में यह फैसला हुआ, निश्चय किया गया कि माँ से बात करते हुए घर को बेचने का निर्णय लिया गया और माँ से भी यह बात है वो पक्की करवा ली। तो इस तरह घर बेचने का निश्चय हुआ और साथ में जो उनके मित्र थे वो किसे बेचने की बात की कि एक जो उनके मित्र, व्यवहार कुशल मित्र जो बताए गए, ये उसे कहा गया था कि यदि अच्छा व्यक्ति हो, योग्य दाम मिले तो हमें यह घर है वो बेच देना है। तो इस तरह मित्र से बात की थी और एक दिन अच्छा ऑफर भी आया। क्या हुआ कि मित्र से बात की थी जिनके चलते वो मित्र ने ध्यान रखा हुआ था और एक अच्छा भरोसेमंद व्यक्ति था और एक ऑफर लेकर आता है और ऑफर भी ठीक था, इसलिए घर बेचने की बात थी तो कोई आनाकानी करने की कोई देरी नहीं थी। घर बेचने का अंत में निश्चय किया जाता है। पर उसके बाद जैसे ही घर बेचने का निश्चय हुआ उसके बाद के दिनों में है लेखक को बड़ी बेचैनी होने लगती है, दुख होने लगता है। क्या होता है कि वो सोचने लगता है, उसके मन में एक अलग ही प्रकार की एक टीस टीस यानी कि एक प्रकार की जो खींच बोलते हैं कि एक तरह का जो एक क्रोध, दुख बोलते हैं, वो होने लगा। वो दुखी होने लगे और इसके चलते वो सोचने लगे कि यह क्या कर रहा हो कि 3-4 पीढ़ियों तक यह हमारा घर रहा है, हमारा सहारा रहा है, मेरे पिता ने है और यहाँ पर बहुत सी मेहनत की हुई, मजदूरी करते हुए यह बनाया हुआ है। जिनमें देखें तो आंबा तालाब नामक जो तालाब है वहाँ से उन्होंने मिट्टी ले लेकर है ये घर बनाया हुआ है। साथ में यह कच्ची मिट्टी से बना हुआ जो घर था उनमें ईंटों से जड़ा हुआ खुद मजदूरी करते हुए घर बनाया हुआ है। माता ने भी है वो ये मिट्टी है वो सहतीर तक यानी नीचे से लेकर ऊपर तक है वो मिट्टी लगाई हुई है। तो इस तरह घर के सदस्यों ने खुद जो है वो मेहनत मजदूरी करते हुए यह मकान को घर बनाया है। तो इसे किस तरह बेचा जाए, इनके कारण है वो दुखी थे। और जिसे लेकर क्या होते थे कि जब शहर में गए ये लोग और जब वहाँ घर बन रहा था तो वहाँ तो सुपरवाइजर होते, उनकी देखरेख में मजदूर द्वारा घर है बनाए जाते। तो वह घर है वो बन रहे थे, तब भी है वो उनकी माता है वो दुखी हो रही थी कि मेहनत मजदूरी करके कैसे बनाया है और यह घर छोड़कर यहाँ आ गए। तो इस तरह वो भी दुखी थे। और ऐसे देखें तो इस पुराने घर से लेखक की और उनके पूरे परिवार की बहुत सी यादें हैं वो जुड़ी हुई थी। क्या क्या थी कि उनके भाई बांधवों का, भाई कहे या तो बांधव कहे, उनके जन्म भी वहाँ हुए थे और वहीं से ही वो पले बड़े हुए थे। और उसके साथ लेखक का दाम्पत्य जीवन कहे यानी कि लेखक ने अपने सांसारिक जीवन की जो शुरुआत की, उनके विवाह है वो भी उसी घर से हुए थे, वहीं हुए थे। इसके अलावा कहे तो संतान, लेखक की संतानों का जन्म जो है वो भी उसी घर में हुए थे। साथ ही अच्छे बुरे प्रसंग, कई अच्छे और बुरे जो प्रसंग है वो भी इसी घर में उन्होंने मनाए हुए हैं। और इसके चलते यह सभी यादों का यह घर जो है वो साक्षी है कि वो सिर्फ घर न होते हुए, वो सिर्फ मकान न होते हुए एक घर है और इनके कारण उनकी कई यादें हैं उस घर से जुड़ी हुई है। तो इसी तरह कई सारी बातें हैं कि जो घर को लेकर और घर के बेचने को निर्णय को लेकर है लेखक को दुखी करती है। पर इससे पहले यह सारे जो पॉइंट्स है वो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह घर से जुड़ी यादों के बारे में विस्तार से बात करें तो क्या कि एक तो पहले घर में रहकर है उन्होंने पढ़ाई की हुई थी, घर में वो खेलते रहते थे। इसके अलावा पाठशाला गए थे तो उसी घर से लेकर वो पाठशाला तक पहुंचे थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पाठशाला से दूर गांव तक पढ़ने जाते थे तो उसी गांव घर का सहारा लेकर उसके बाद जाया करते थे। और उसके बाद वो वहाँ से शहर आए तो भी उसी घर से को छोड़कर है वो शहर आए। तो इस तरह
या पाठशाला को लेकर, घर को लेकर, छोड़ने को लेकर बात की गई है। और इसके बाद देखें तो उनके भाई बहनों के विवाह और मंडप है वो भी उसी घर में बंधे थे। पास पड़ोस वालों से कभी झगड़ा होता तो कभी स्नेह मिलन भी उसी घर में हुआ करते थे। और इसके अलावा देखें तो कभी पड़ोसियों से ऊंची आवाज में कभी तकलीफ होती थी, कभी बोलाचाली होती, तो कभी उसी पड़ोसियों के साथ है वो जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में बैठकर है वो मधुर विश्रम कथाएं यानी कि प्रेम भरी कहानियां है वो भी उसी घर में बैठकर है वो सुनी हुई थी। इसके अलावा उसी घर में है वो भैंस, बछड़े, गाय आदि जो है वो बंधे रहते थे, उसी के आंगन में है ये सब कुछ रहा करता था। और इसके साथ उनकी दादी कहे, दादा कहे और इसके बाद उनके पिताजी भी कहे, तो उन सभी की जो अस्थियां है उन सभी को भी इसी आंगन में जो मिट्टी से लिप कर है उसे लेटाए हो, गोबर से लिप कर, यह उनके दादी, दादा और पिता को भी यहीं पर है वो अंतिम समय पर रखा गया था उनकी मृत्यु के बाद। तो वह सारी स्थिति है वो सभी का साक्षी यह पूरा घर रहा है, उन सभी की यादें है वो इस घर से जुड़ी हुई है। तो इस तरह वो कहते हैं पर आज की घर की जो स्थिति है वो क्या है कि वो अलग हो गई है, क्योंकि आज देखें तो उनकी स्थिति कैसी है कि उनके पास भी दो दूसरे घर है और उनमें से एक घर में है उनका एक साथी मित्र भी रहता है, पर उनके साथी की पत्नी है उनकी मृत्यु हो जाने के बाद है वो अलग अलग ठिकानों पर घूमता रहता है और उसके बाद आज है वो अहमदाबाद में रहता है। इसके अलावा क्या है कि उसके एक मकान में है छोड़कर, यानी वो उनका मकान, उनके एक मकान छोड़ने के बाद है वो काशी बुआ नामक एक औरत भी रहती थी, पर उनकी मृत्यु हुए भी कई वर्षों हो गए हैं और उनकी जगह पर आज एक क्या मिला है कि एक जो काशी बुआ है उनका भी थोड़ा परिचय दिया है कि वो क्या करती थी कि घड़ी लेकर और रोज सामयिक लेकर वो दालान में बैठे हुए यानी कि एक आंगन में बैठी हुई पढ़ा करती थी। और इसके अलावा आज उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह पर कौन आ गया है, एक तोंद वाला यानी बड़ी से पेट वाला एक जो कहे बारोट, तो वो वहां पर आया हुआ है, वो दालान में है, वो खटिया फैलाए उस पर लेटा रहता है। तो इस तरह इसके बाद वाले मकान में देखें तो एक प्रौढ़ पर फिर भी कुंवारा, प्रौढ़ अवस्था हो चुकी थी फिर भी कुंवारा व्यक्ति है वो वहां रहता था। और इस तरह और भी पड़ोसी थे जिन्होंने झगड़ा करते हुए अपना पड़ोसी हक है वो आंगन में स्थापित किया हुआ था। यानी कि ये छोटे छोटे मुद्दे जो है वो इस घर की स्थिति को लेकर कहे गए जो अभी की उनकी स्थिति थी। तो इस तरह कई तरह से यह घर है वो जुड़ा हुआ था, कई घटनाओं से, कई यादों से और कई बातों से, प्रसंगों से यह घर है वो बना हुआ था। और उसके बाद कहा कि इस तरह आज देखें तो यह समय बदल चुका है, पर फिर भी घर तो घर है कि उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। घर तो घर है, वो सिर्फ मकान नहीं है कि चार दीवारी और छप्पर लगा ले हम तो उसे घर नहीं कह सकते, वो तो एक मकान होगा। पर घर के साथ तो है हमारी भावनाएं जोड़ी होती है, ये सिर्फ घर नहीं, हमारी भावनाओं का भी एक संजोया हुआ सा एक ढेर है। तो इसी के ही चलते हैं वो कहते हैं कि यह घर सिर्फ घर नहीं है, इनसे हमें कई भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई है। हम मकान खरीद सकते हैं पर हम घर नहीं खरीद सकते, पैसों से घर नहीं बनता, मकान सिर्फ बनता है। तो यही सिर्फ बातों को लेकर है, वो इस घर को लेकर थोड़े दुखी थे। और अंत में यह यहाँ तक भी पहुँचता है कि भले ही जो हो पर यह तो हमारी भावुकता है, ऐसे घर का हमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि शहर में रहते यहाँ आना भी बहुत कम होता है और ज़रूरत भी बहुत कम रहती है। तो इसलिए अंत में इस भावुकता को छोड़कर वो घर को बेचने को ही ठीक मानते हैं। और इस तरह अंत में घर बेचने को लेकर है वो सभी के साथ बातचीत होती है। पर आगे देखें उनसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉइंट एक बार नोट कर लीजिए ताकि
फिर पढ़ो तब समझने में आसानी हो। तो इस तरह यह घर बेचने का निर्णय है वो अंत में लिया जाता है कि भले ही ये घर है पर अब घर से हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहा, शहर में चले गए, अंत में इस भावुकता के बदले है वो घर बेचने का निर्णय लिया जाता है। पर घर बेचने के निर्णय के बाद सभी परिवार के सदस्य हैं और मिलकर एक फैसला करते हैं कि भले ही हम घर बेच रहे हैं पर हम अंत में निकाल देना है तो चलो हम कुछ थोड़े दिनों के लिए जाते हैं और उस घर में रहते हैं। और ऐसे ही सब लोग हैं उस घर में जाते हैं और वह पूरा घर है वो एक गूंज से खिल उठता है कि पहले है वो पूरा ही सन्नाटा रहता था, शांत रहता था, पर आज परिवार के सारे सदस्य बच्चों के साथ आए हुए थे जिनके कारण है सभी और पूरे घर में है वो गूंज उठता है, गूंज सुनाई देने लगती है। और साथ में उनके नगरवासी मित्र जो वहाँ उसे छोड़ने के लिए आए थे वो शहर चले जाते हैं। लेखक और उनके माता सारा परिवार है वो वहाँ रहते थे। और हालांकि लेखक की माता जो है वो पिताजी के मृत्यु के बाद उदास ही रहती थी, पर अब ये घर में आने के कारण है वो थोड़ी मानो प्रसन्न रहने लगी थी कि माँ की उदासी है वो भी इस घर में आने के बाद है वो चली गई थी, थोड़ी कुछ प्रसन्न रहने लगी थी। वो प्रसंगों में कुछ ध्यान न देती थी, उसमें भी न रुचि लेती थी, पर आज वो घर में आकर फिर भी वो प्रसन्न थी। तो इस तरह घर की कई सारी यादें जुड़ी थी। बेचने के बाद एक दिन वहाँ कुछ दिन बिताने के लिए भी आते हैं और फिर घर में लेखक जैसे ही आते हैं तो उनकी व्यग्रता, उनका दुख है वो सभी देखते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। क्या क्या होने लगता है कि वो किस प्रकार दीवार मानो उसे उलाहना दे रही हो, कि उसे है वो छोड़ने के लिए कह रही हो, कि वो कैसे यहाँ पर बैठते थे। फिर छुट्टियों में जब ग्रंथ लेकर वो आंगन में पढ़ा करता था। इसके अलावा जब पीछे मुड़कर देखा तो मानो लगा कि कुछ दीवारें हैं वो उसे बुला रही है। और इसके बाद वो आंगन में जाते हैं तो उनका जो जर्जरित कमरा है आंगन देखता है तो उसमें जो खपरे लगे हुए थे मकान के वो आंगन से दिखाई देते हैं। चौमासे के वक्त है उस पर जब पानी की बूंदें गिरती है, बरसात की जो बूंदें गिरती है तो उनका जो मधुर संगीत है, आवाज़ है वो कैसे सुनाई देता था। इसके अलावा आंगन में जो बछड़े वगैरह है खूंट से बंधे रहते थे वो भी आज खाली खाली थे। अचानक लेखक को लगता है कि वो रंभाने लगे, लेखक का ध्यान वहाँ जाता है तो खाली खाली होता है, फिर से वो दुखी होते हैं। चौमासा के विवाह, उनके भाई बहनों के विवाह और मंडप है यहीं पर ही बंधे हुए थे। उनके दादी दादा पिताजी की अर्थियाँ भी यहीं से ही उठी हुई थी। उसकी ओर उस आंगन के मिट्टी से गोबर से लिपे हुए आंगन की ओर उसका ध्यान जाता है, पर सभी कुछ है वो उसे मानो कुछ कमी सा महसूस हो रहा है। उनका गला है यह सब देखते हुए रुंधा सा जा रहा था, एक दुखी से हो रहे थे। तो इसके चलते फिर आगे जाते हैं तो जो कमरा था उसमें कोठा रूम भी हुआ करता था जिसमें अनाज की कोठियाँ है और मिट्टी से और जो पीतल से बनाई हुई कोठियाँ जो है उनके जो पिटारे हैं वो रहा करते थे, उसमें अनाज है वो भरा करते थे। तो वो कमरा देखते हुए भी याद ताज़ा होती। जैसे अंदर जाते हैं तो एक कोने से दीवार के एक दरार में से तो हल्की सी प्रकाश आ रही थी। तो ये अलग अलग सभी जो है वो मानो उनको अपनी ओर खींच रहे थे और मानो उनसे कुछ छूट रहा हो ऐसा लेखक को महसूस होने लगा था। तो इस तरह वो खंड में जाते हैं कि जहाँ पर है वे सब लोग बैठकर खाना खाते थे। और इसके अलावा फिर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले तो माँ को आंगन में बैठा हुआ देखा तो माँ जो है वो रो रही थी। तो इस तरह घर से कई सारी बातें यादें जो है वो जुड़ी हुई है। फिर इतने पॉइंट्स आप पहले एक बार नोट कर लीजिए। तो इस तरह लेखक को सभी यादें हैं ताज़ा हो रही थी, घर मानो अपनी ओर खींच रहा था। उसी बीच जब वो आंगन में जाते हैं तो माँ का रोना उसे दिखाई दिया। माँ के पास जाते हैं तो उसे लगा कि अब इसके लिए तो अब कुछ नहीं बचा है, अधिक दिन निकाल सके वैसे भी उनकी अब स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जैसे ही माँ के पास गए रोता हुआ देखा तो पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो। तो
पूछने पर ही वो रोती हुई यह घर उतना ही बोल पाई, और उसके बीच उनकी हिचकियाँ इतनी आ रही थी, इतना रोना आ रहा था कि वो आगे न बोल पाई। और हिचकियों भरते भरते अंत में उन्होंने यह कहा कि यह घर तुम मत बेचो। कि क्या कह रही थी कि घर मत निकालो। हिचकियाँ भर भरती हुई और रो रही थी, और उतना ही वो बोल पाई कि मैं हूँ तब तक यह घर है, वो न निकालो। और फिर वापस इतना रोना शुरू हो गया कि कुछ न बोल पाई। लेखक को भी माँ का इस प्रकार का दुख देखकर लगा कि हाँ ये ठीक है। वो प्रसन्न भी हुए, क्योंकि अभी तक उसे था कि मानो वो सब अपना दिन है वो काट रही है, पर उनका हृदय अभी भी जीवंत है, वो भी अभी भावनाओं से जुड़ी हुई है। इस प्रकार उसे रोता हुआ देखकर वो थोड़े प्रसन्न होते हैं कि भले वो हृदय से अभी तक जीवंत है। और इस तरह फिर कहती है कि आपने ही तो कहा था, आपसे तो पूछा था कि घर बेचने के लिए, तो भले पर अब यहाँ आने पर है मुझे दुख हो रहा है। और इस तरह कहती है कि भले ही मैं हूँ तब तक यह घर रहने दो, फिर चाहे आप जो कर रहे हो। इतना कहते हुए वापस है वो रोना शुरू कर देती है। और इस तरह की घटना के बाद है लेखक को भी मानो अपराध सा मालूम हुआ। उसे लगा कि यह मैंने क्या किया है, कि यह तो ठीक बात नहीं है। और उसके बाद तो इस घटना के बाद तो घर के प्रत्येक सदस्य जब घर को बेचने को लेकर बात आती थी तो सभी को है वो मौन हो जाते थे। सभी को लगता था कि यह बात है वो कुछ ठीक नहीं है। और उसी बीच उनका छोटा भाई जो है वो मकान बेचने वाले को है खरीदने वाला जो था उसे लेकर वहां पर आता है, जो कि उनका एक मित्र ही था। तो सभी लोगों ने एकत्र होकर माँ के पास बैठ जाते हैं। मकान खरीदने वाला भी वहीं था, और कहा छोटा भाई है उससे बात रखते हैं कि हम यह घर है वो नहीं बेचना चाहते। छोटे भाई ने जवाब दे दिया, क्योंकि हम उससे नई अधिक सुविधा वाले, पहले तो माँ से बात करते हैं कि हम इससे भी अधिक नई सुविधा वाला मकान है बनवा देंगे, पर तुम कहोगे वैसा ही बनवा देंगे। पर फिर भी माँ है वो नहीं मानती है, इसलिए थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं। और कहने लगती माँ कि मैंने ये सहतीर तक है वो ईंटें चढ़ाई हुई है, मेहनत मजदूरी करते हुए तुम्हारे पिताजी ने और मैंने यह घर बनाया हुआ है, तुम सभी ने यहीं रहे हुए, इसलिए यह घर है वो मेरे रहने तक आप न बेचो। फिर आपको जो चाहे करना हो, महल बनवाओ, जो करवाओ। यहाँ तक बात है वो रुक जाती है। और अंत में फिर छोटा भाई जो है वो आगे आकर है वो मकान खरीदने वाले को जवाब दे देता है। क्या कहता है कि भाई कुछ समय तक रुक जाओ, जब मकान बेचेंगे तो आपको ही बेचेंगे। ऐसा करते कहते हुए वो खरीदने वाले को यह बात है वो समझा देते हैं। तो इस तरह घर बेचने का निर्णय है वो वहाँ के लिए रुक जाता है। और इस तरह मानो सभी के छाती से पत्थर हट गया कि सभी जो मौन होकर शांत भाव से जो बैठ गए थे, दुखी से डरे हुए से मानो लग रहे थे, उनके छाती से मानो पत्थर हट गए। यानी एक प्रकार से दुख है वो पूरा ही है वो सरल हो गया, हट गया। तो इसी तरह अंत में सभी के हृदय में है वो प्रसन्नता दिखाई देने लगी। तो इस तरह यहाँ तक पाठ दिए गए जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो हमारा घर है इसे सिर्फ मकान न मानकर वो कई सारी भावनाओं से हम यदि नया घर बनवा ले तो आसानी से बन जाएगा, पर उनसे जुड़ी हमारी जो भावनाएं हैं वो कभी न बदलेगी। तो इस तरह यह एक निबंध को लेकर लेखक ने अपने विचार और साथ में सामाजिक एक स्थिति जो है उनका भी चित्रण करना चाहा है। आप भी शब्दशः पूरा पाठ है, निबंध है वो पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ दिए गए प्रश्न जो है स्वाध्याय में, जिनमें विकल्प वाले प्रश्न दिए गए, एक एक वाक्य वाले 2, 3, 5, 6 और आशय स्पष्ट, वो सभी प्रश्न भी देख लीजिए और अपने आप होमवर्क में है वो सोल्व कीजिएगा। धन्यवाद।